अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप लोग अपनी फ़ीस को किस तरह से रिफ़ंड करवा सकते हैं और आप लोगों को कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी। जो स्टूडेंट्स भी फ़ीस रिफ़ंड करवाना चाहते हैं वो बेशक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हों, उन सब के लिए ये वीडियो है कि आप किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे और आपने कहाँ पर वो फॉर्म सबमिट करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इस वीडियो के एंड पर हो या मिड के अंदर हो। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है और फ़ीस रिफ़ंड किस तरह से करवानी है। सबसे पहले तो ये है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने मॉर्निंग या फिर इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और उसने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है। हो सकता है कि उसके किसी भी मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया है, उसने अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी है। सबमिट करवाने के साथ साथ ही उसने अपना UG1 फॉर्म भी सबमिट करवा दिया। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है तो उसने GS10 फॉर्म भी सबमिट करवा दिया। अब डिपार्टमेंट को पता चल गया कि इसने एडमिशन ले लिया है। तो अब उसको कोई भी कंडीशन आ सकती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि अब वो एडमिशन नहीं लेना चाहता। लाइक उसका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, लाइक उसको यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं पसंद आया, या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता यूनिवर्सिटी के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो HEC की एक पॉलिसी है कि आप कितने टाइम के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी। एक मेन चीज़ आप लोगों को बताता जाऊं कि आपकी जो फ़ी रिफ़ंड है उसके अंदर आपको एडमिशन फ़ीस नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन फ़ीस क्या होती है। एडमिशन फ़ीस वो वाली फ़ीस होती है जब आप अप्लाई करते हैं। लाइक आपने 1500 रुपये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए था, GC यूनिवर्सिटी के अंदर आपने 700। तो जो भी आपकी एडमिशन फ़ीस होती है वो आपको रिफ़ंड नहीं होती। उसके अलावा जो आपने मेरिट लिस्ट लगने के बाद फीस पे की है वो आपको रिफंड होती है, और वो कितनी होती है कि कब अप्लाई करें वो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर आप फीस रिफंड जो है वो 100% वापस लेना चाहते हैं, जितनी भी आपने फीस पे की है और हॉस्टल के ड्यूज़ आपने दिए हैं, वो अगर आप फुल फी रिफंड चाहते हैं कि आपको 100% फीस वापस हो, तो आप लोग एक दिन से लेकर 7वें दिन, मतलब फर्स्ट डे से लेकर 7th डे ऑफ कन्वीन ऑफ क्लासेस, मतलब जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, ठीक है, उसके 1 से 7वें दिन तक आप लोगों ने फ़ी रिफ़ंड की एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि आपने वो फीस सब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है और कैसे सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग 8th डे से लेकर 15th डे तक आप अप्लाई करेंगे, मतलब आपकी क्लासेस शुरू हो को 8 दिन से लेकर 15 दिन तक हो चुके हैं, तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% फ़ी ही रिफ़ंड होगी। अगर आप लोगों ने 1 लाख फीस पे की है तो आप लोगों को 50,000 रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 बाकी अमाउंट बचेगी, वो आप लोगों को मिलेगी। अगर आप क्लासेस शुरू होने के 16वें दिन अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को कोई फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो इवनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बाद में आते हैं, उनसे पहले ही क्लासेस शुरू हुई होती हैं। तो उनके लिए ये है कि जिस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब जिस दिन आपने फ़ीस पे कर दी है, अगर क्लासेस पहले से स्टार्ट हैं, जिस दिन आपने फ़ीस पे कर दी है उस दिन के 7वें दिन तक काउंट होंगे। और याद रखिएगा इन 7 दिनों के अंदर आपके वीकेंड भी हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वर्किंग डेज ही काउंट होंगे मंडे से फ्राइडे तक ही, तो इसके अंदर सैटरडे संडे भी काउंट होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि HEC का एक रूल है कि इसके अंदर वीकडेज भी शामिल है और वीकेंड भी शामिल है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए फ़ीस रिफ़ंड के लिए। आपने जो फ़ीस रिफ़ंड की है उसके अंदर 4-5 कॉपीज़ होंगी। 5 कॉपीज़ उन स्टूडेंट्स के होंगे जिनके पास बॉर्डर का वाउचर होगा, और 4 उनके पास कॉपीज़ होंगे जिनके पास दूसरा होगा वाउचर नॉन बॉर्डर का। इसमें अंदर एक बैंक कॉपी रख लेता है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है, और 2 होती हैं ट्रायर और डीन की कॉपीज़। ठीक है, अगर बॉर्डर स्टूडेंट होंगे तो उसके अंदर हाल वार्डन की कॉपी भी होगी। और ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी जो स्टूडेंट्स कॉपी है ना, ओरिजिनल स्टूडेंट कॉपी है, वो लेकर जानी है, क्योंकि आपके पास तब होगी ही ये, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ये ज़रूरी चाहिए आपको, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा कि आपने फ़ीस पे की है।
और इसके बाद अगर आपकी फ़ीस जो एप्लीकेशन फॉर्म है किस तरह से अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती है तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। इसके बाद आपका इन केस एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक क्राइटेरिया दिया है ना यूनिवर्सिटी ने कि आपका अगर इतने परसेंट नंबर होने चाहिए सेकेंड ईयर के अंदर या टोटल एफएससी के अंदर इतने परसेंट नंबर होने चाहिए। आपका इन केस एडमिशन हो चुका है और आपके उतने मार्क्स नहीं आते तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता तो आपने वो फ़ीस रिफ़ंड करवानी है, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने डिग्री ट्रांसफ़र करवाई थी और जो आपने दूसरी डिग्री ट्रांसफ़र कराई उसके अंदर फ़ीस कम थी, तो फीस का इतना डिफरेंस आता है कि आपने पहले ही फीस ज़्यादा पे की हुई थी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो वापस करने के लिए वो भी आपके लिए यही प्रोसेस होगा। इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको, ठीक है। और इसके बाद अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें कि जो स्टूडेंट डिसेबल होते हैं उनकी तो कोई फ़ीस नहीं होती, तो उन्होंने लेकिन उनको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती है, तो वो जो है फ़ीस वापस लेने के लिए भी यही रिफ़ंड प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर रिफ़ंड करवानी है आप लोगों ने, ठीक है, कि आपने जो एडमिशन फ़ीस या उसकी रजिस्टर की थी उसकी जो फ़ीस है वो आप ओरिजिनल फ़ी वाउचर उनको देंगे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाइक ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अगर सेमेस्टर ख़त्म हो जाता तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, बेशक आप जाएं यूनिवर्सिटी या ना जाएं, अगर वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया आपके बैच वाला तो आपको फ़ीस नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आपने फॉर्म कहाँ से लेना है, एडमिशन फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कैसे करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाकर आपने लिखना है UAF अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, यहाँ पर आपने इतना लिखकर आपने सर्च कर देना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट, ये वाला टैब आपने ओपन करना है। जब आप ये वाला टैब ओपन करेंगे तो आपने इसके बिल्कुल एंड पर चले जाना है, ठीक है। एंड पर जाने के बाद आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फी रिफंड, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको कर लेना है डाउनलोड। जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही है, फ्रेश एडमिशन जिन्होंने अभी लिया है, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है फीस रिफंड का। इसमें सबसे पहले अपना नेम लिखना है, मतलब ये आपने प्रिंट लेना है इसका, इसके ऊपर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है कि आपने किस कैंपस में एडमिशन लिया था, कौन सी फैकल्टी में एडमिशन लिया था, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था और डिग्री का क्या नाम है। इसके बाद आपका कौन सा सेमेस्टर, जाहिर सी बात का आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो आपने इधर फर्स्ट ही मेंशन करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोगों के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा, अदरवाइज आप अपना एप्लीकेशन नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने इधर अपनी कैटेगरी बता देनी है कि मैं मॉर्निंग में एडमिशन लिया या इवनिंग में एडमिशन लिया या वीकेंड में प्रोग्राम में एडमिशन लिया। फिर आपने अपना बे फॉर्म नंबर या फिर CNSE नंबर को इधर ऐड करना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देना और फ़ोन नंबर वो लिखना है जिसकी सिम ऑन हो, क्योंकि उन्होंने आपको बताना है कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो चुकी है, आप अपना चेक जो है वो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि आपको फ़ीस रिफ़ंड कितने दिनों में मिलेगी। अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कि 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आप कॉल करें, या फिर अगर आप उनको बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि आपको 1 मंथ तक लग सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इधर भी मेंशन है कि आप लोगों को एडमिशन फ़ीस नहीं मिलेगी, वो नॉन रिफंडेबल होती है। ओनली आपको ट्यूशन फ़ीस और अगर आपने हॉस्टल की फ़ीस पे की है तो वो ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप स्टूडेंट कॉपी देंगे तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड होगी, अदरवाइज़ आप उस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते। फिर आपने यहाँ पर बताना है कि आपने कितने का वाउचर पे किया है और किस डेट को पे किया है, हॉस्टल ड्यूज़ जो पे किए हैं उसकी अमाउंट क्या थी, और यहाँ पर उसकी भी डेट लिखेंगे कब पे किया था। अगर एक ही वाउचर था तो आप सेम डेट्स को लिखेंगे, ठीक है।